प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पहला पाठ उच्चारण स्थानानी पढ़ा था। सूत्रों की सहायता से हमने उच्चारण स्थान सीखे थे और प्रायोगिक अभ्यास में पहला प्रश्न हल करना दिया था। आज हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम उचित पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर को उचित पद चुनकर लिखिए। उचित पद चुनकर हमने इनमें से लिखना है जो प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है च वर्गस्य नासिक्यम वर्णम अस्ति। च वर्ग का नासिक्य वर्णम है। इसमें हमने अगर तालिका को अच्छी तरह याद कर लिया है तो हम बहुत आसानी से इसके उत्तर को ढूंढ पाएंगे कि च वर्ग का नासिक्य वर्णम कौन सा है। तो इसमें से ण, ञ और ड़, ये तीन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ञ हमारा उत्तर है, क्योंकि च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ अंतिम वर्ण है। तो नासिक्य वर्ण क्या हुआ? ञ। दूसरा है वै इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। वै इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वै का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत और होठ आपस में मिलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठो हुआ, दंतोष्ठो। तीसरा है ई, छ, ए, श एतेषु वर्णेषु कः वर्णः तालव्यः न अस्ति। कि ई, छ, ए और श इन वर्णों में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तालु में ई, चू, यशा नाम तालु, ये इसका सूत्र है। तो ई, चू, यशा नाम में ई भी आता है और चू, यशा नाम च, छ, झ भी उसमें आता है, छ भी उसमें आता है और यशा नाम श भी आता है। तो हमारा शेष क्या बचा? ए। तो ए इसमें तालव्य नहीं है। चौथा प्रश्न है दंत्य वर्ण है कै। इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है जो जिनका उच्चारण स्थान दंत्य है? तो त, थ, द, ध, न ये क्या है? दंत्य है। तो ध जो है हमारा दंत्य है। गज है, गज है इति पदे कस्य वर्ण उच्चारण स्थानम कंठ न अस्ति। गज इस शब्द में किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कवर्ग में ग आता है। तो ज जो है ई, चू, यशा नाम ये च वर्ग में आता है। तो ज जो वर्ण है हमारा इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। छठा प्रश्न है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठोष्ठो अस्ति। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? गला और कंठ, कंठ और होठ दोनों हैं। तो ए, औ, व इनमें से कौन सा है? औ। ए, ओद, तौ इसमें से औ जो है, ओ जो है, ओ और औ कंठोष्ठ के उच्चारण स्थान है इनका। अगला है कह वर्ण है तालव्य अस्ति। इसमें से कौन सा वर्ण जो है तालव्य है? च, प, ख। तो इसमें से क्या है? ई, चू, यशा नाम सूत्र के अनुसार चवर्ग च जो है तालव्य है, तो च पे हम सही का निशान लगाएंगे। आठवां प्रश्न है शिव है इति पदे श वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। कि शिव इस पद में श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह जो है हमारा श का हमने बताना है। तो ई, चू, यशा नाम तालु जो श है उसमें तालव्य व्यंजन में आता है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं मूर्धा, तालु, दंतः। तो इसका क्या उच्चारण स्थान है? तालु। नौवां प्रश्न है कृपया अत्र री वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। कृपया शब्द में यहां पर री वर्ण का उच्चारण स्थान हमें बताना है। तो जब हम सूत्रों को याद करते हैं तो री, टू, रसा नाम मूर्धा। तो मूर्धा में री जो है मूर्धन्य उच्चारण स्थान है इसका। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। 10वां प्रश्न है दंत्य वर्ण है कै। दंत्य वर्ण कौन सा है इसमें से? तो ली, तू, लसा नाम दंत्य है। ली, तू तवर्ग में तै, थ, द, ध, न ये वर्ण आते हैं। तो ध जो है हमारा दंत्य वर्ण है। नासिक्य ओष्ठ्य च कै वर्ण, जो नासिक्य भी हो और ओष्ठ्य भी, वो कौन से वर्ण हैं? जिसमें से नाक, नासिका भी जिसका उच्चारण स्थान हो, ओष्ठ भी हो।
तो जितने भी यम गणना नाम नासिक्य, ये जो अंतिम वर्ण है वो सारे हमारे नासिक्य हैं। और ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में क्या है, जो ऊ पू पदमान्या नाम ओष्ठौ, तो ये हमारा मैं जो वर्ण है ऊ पू पदमान्या नाम, पवर्ग का मैं वर्ण अंतिम वर्ण भी है, तो ओष्ठ्य में भी आता है और नासिक्य में भी, यम गणना नाम नासिक्य में भी आता है। तो इसका उच्चारण स्थान नासिक्य और ओष्ठ्य दोनों है। 12वां प्रश्न है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा भवति, किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो व, ढ या न, इसमें से ढ शब्द का री टू रसा नाम मूर्धा, ढ शब्द का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। 13वां प्रश्न है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ तालु अस्ति, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। तो एद एतौ, इसमें इस वर्ण का जो ए ऐ है इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होते हैं। तो यहाँ पर व ई ए दिया हुआ है, तो एद एतौ सूत्र के अनुसार कंठ तालु ए का उच्चारण स्थान हुआ। कह वर्ण है तालव्य अस्ति, कौन सा वर्ण तालव्य है। तो ईचू यशा नाम तालु, तो चवर्ग में च छ ज झ होने के कारण यहाँ पर तालव्य वर्ण क्या है, झ है। बै वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, बै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बै, बै को देखो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठौ। कह वर्ण है दंत्य, कौन सा वर्ण दंत्य है, दांतों से जिसका उच्चारण होता है। ली तू लसा नाम दंत्य है, तो ल वर्ग जो है, ल वर्ण ये दंत्य है। नासिक्य वर्ण क्या है, नासिक, नासिका से जो वर्ण कौन से बोले जाते हैं, जो अंतिम वर्ण होते हैं सभी वर्गों के, वो नासिक्य होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दे रखा है उ प और न, तो व्यंजनों को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हम न हलंत लिखते हैं, यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ तो इसको हलंत कर लेंगे न, न। नासिक्य वर्ण क्या है, न, क्योंकि ये भी उ स्वर है और प वर्ग का पहला वर्ग है, और न क्या है, अंतिम वर्ण होने के कारण नासिक्य है। शरद इति पदे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान मूर्धा अस्ति, शरद इस पद में किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो री टू रसा नाम मूर्धा, तो री टू रसा नाम, र यहाँ पर र हमें दिखाई दे रहा है, तो र जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, र। कह वर्ण है कंठ अस्ति, कौन सा वर्ण कंठ है, कंठ से किसका कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, इसमें है जो है एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है जो है हमारा कंठ है। 20वां प्रश्न है पत्रम पदे म वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, पत्रम पद में मैं उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, जो अंतिम मैं है उसका उच्चारण स्थान बताना है हमने। तो म जो है अंतिम वर्ण नासिक्य है, नासिक्य कैसे हैं, यम गणना नाम नासिक्य, ये मैं वर्ण अंतिम वर्ण है इसलिए मैं नासिका भी हो गया। और ओष्ठौ, ऊपू पद्मान्या नाम पै भै 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 मैं, तो ये ओष्ठौ भी है, तो ओष्ठौ नासिका च, ये दोनों ही इसके उच्चारण स्थान हैं। अगला है कच्छपौ पदे प वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कच्छपौ में पै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। पै जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ हमारे आपस में मिलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, ऊपू पद्मान्या नाम के अनुसार ओष्ठौ इसका उच्चारण स्थान है। ऋषि पदस्य कै वर्ण मूर्धन्य न अस्ति, ऋषि पद में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। तो ई जो है इसमें मूर्धन्य नहीं है। अगला है रासभस्य पदे भय वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, इसमें भय वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है, तो भय का उच्चारण स्थान ओष्ठौ। अगला प्रश्न है एतेषु वर्णेषु मूर्धन्य कै वर्ण है, इन वर्णों में मूर्धन्य कौन सा वर्ण है, च कै ढ, तो ढ जो है हमारा मूर्धन्य वर्ण है।
25वां प्रश्न है एतेषु कः वर्ण दंत्य अस्ति, इनमें से कौन सा वर्ण दंत्य है, तो से हमारा दंत्य है वर्ण है। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित वाक्येषु उचितस्य अग्रे अनुचितस्य अग्रे च इति चिह्नं लिखत, कि निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्यों के आगे सही का तथा अशुद्ध के आगे गलत का निशान लगाइए। बालकस्य पदस्य बै वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, कि बालक पद में बै वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, नहीं, इसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है। अजह पदे ए वर्ण है कंठ्य अस्ति, अजह पद में ए जो वर्ण है वो कंठ्य है, तो सूत्र के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये कंठ्य है, सही। न ए म एह अत्र द्वौ वर्णों कंठ्यो नैस्त है, इसमें दो वर्ण कंठ्य नहीं है, इसमें न और मैं कंठ्य नहीं है, ए और एह जो है कंठ्य है, तो सही है। द ए व ई, अब यहाँ पर जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो व्यंजन हमारे हलंत होते हैं, यहाँ पर व को हलंत करेंगे द ए दे व ई वी, अत्र ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, गलत। ली वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतः अस्ति, सही। म वर्ण है नासिक्यः अस्ति, सही। समुचितम, तीसरा प्रश्न है समुचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर हमारे वर्ण दिए गए हैं वर्णः, और यहाँ पर स्थानानि स्थान दिए हुए हैं, हमने उचित वर्ण को उचित उच्चारण स्थान के साथ मिलान करना है। पहला है ढ, तो ढ हमारा क्या है मूर्धा, री टू रसा नाम मूर्धा। और दूसरा है ई चू यशा नाम तालुहु। व का है व दंतोष्ठौ, वकारस्य दंतोष्ठौ। ये हमारा है नासिका, यम गणा नाम नासिका। एद एतौ कंठ तालु। ऋतुलसा नाम दंतः। अगला प्रश्न है मंजुषातः उचितम पदम चीत्वा रिक्त स्थानानि पूयत, कि मंजुषा में से उचित पदों को चुनकर हमने रिक्त स्थानों को भरना है। हमें मंजुषा में वर्ण दिए गए हैं, उचित पद जो दिए गए हैं ण व कंठ द नासिका एवं कंठ नासिका एवं तालु। तो पहला खालिस्तान है, खालिस्तान वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठ है अस्ति, किस का वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, तो व जो वर्ण है हमारा उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दूसरा है खालिस्तान वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंते है अस्ति, द वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंते है अस्ति। तीसरा प्रश्न है खालिस्तान वर्ण है नासिक्य है मूर्धन्य च अस्ति, तो यहाँ पर आएगा न वर्ण है नासिक्य और मूर्धन्य, जो न वर्ण है नासिक्य वर्ण भी है और मूर्धन्य भी है। चौथा प्रश्न है ख वर्णस्य उच्चारण स्थानम खालिस्तान अस्ति, तो ख वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, अकु है विसर्जना नाम कंठ है, कै ख गै घ ड़, तो इसमें कंठ है, इसका उच्चारण स्थान है। पांचवा प्रश्न है ज्ञ वर्णस्य उच्चारण स्थानम डैश अस्ति, तो जो ये ज्ञ है हमारा ज और य वर्णों से मिला है, जब संयुक्त व्यंजन होते हैं उसके दोनों जो उच्चारण स्थान होता है वही संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है। तो ज और य इसका उच्चारण स्थान नासिका एवं तालु है। छठा प्रश्न है ड़ वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका एवं कंठ अस्ति, ये अंतिम वर्ण होने के कारण इसका उच्चारण स्थान नासिका और एकु है विसर्जनीय नाम कंठ में होने के कारण इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो इसके दो उच्चारण स्थान है। ऐसे ही और ज्ञ के भी दो उच्चारण स्थान है, नासिका और तालु। पांचवा और अंतिम प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि अधोदत्तेषु वर्णेषु उचितम वर्णम चित्वा लिखत, कि दिए गए वर्णों से उचित वर्ण चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है थ ट छ ग वर्णेषु कह वर्ण दंत्य, इनमें से कौन सा वर्ण दंत्य है, ग है छ है थ है या ट है, तो थ हमारा दंत्य वर्ण है। दूसरा प्रश्न है
म वर्ण है, ओष्ठ है अथवा कंठ है। मैं वर्ण ओष्ठ है या कंठ है। तो मैं को हम जब उच्चारण करते हैं दोनों होठ हमारे मिलते हैं तो ये इस ओष्ठ है। तीसरा है य मैं ड़ न न ड वर्णेशु कह वर्ण नासिक्य न अस्ति। इनमें से कौन सा वर्ण नासिक्य नहीं है? तो अंतिम वर्ण होने के कारण ये सभी नासिक्य हैं और टैट है ड, ये जो वर्ण है नासिक्य नहीं है, ड। चौथा है च ख ड त वर्णेशु कह वर्ण तालव्य अस्ति। इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य है? ख च ड त ड त। तो इसमें से कौन सा तालव्य है? ईचु यशा नाम तालु, तो च जो है तालव्य है। पांचवें प्रश्न में है काव्यम इति पदे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ अस्ति। काव्यम में किस वर्ण, इस पद में कौन से वर्ण में उच्चारण स्थान कंठ है? तो एकु है विसर्जना नाम। इस सूत्र के अनुसार क में जो है कंठ है, उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर है क। छठे प्रश्न में है य ल भ व वर्णेशु कस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम अस्ति। किसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? दांत और होठ दोनों हैं, तो व जो है वकारस्य जो है हमारा, इसमें दांत और होठ दोनों मिलते हैं, तो व इसका उत्तर है। सातवें में है य र न व वर्णेशु कह वर्ण है नासिक्य अस्ति, कि इन वर्णों में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो अंतिम वर्ण कौन सा है इसमें? ये नहीं है, रे भी नहीं है और वे भी नहीं है, तो न जो है हमारा अंतिम वर्ण होने के कारण न इसका सही उत्तर है। आठवां है द वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति। द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो द में दंतः उच्चारण स्थान है इसका, दंतः। नौवें में है कयोः स्वर्ण वर्ण्योः उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति। कौन से स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो री टू रसा नाम मूर्धा, री टू रसा नाम। तो री यहाँ पे ए आ ई उ री री, तो री टू रसा नाम मूर्धा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। 10वां और अंतिम है ओ औ स्वर वर्ण हो उच्चारण स्थानम किम अस्ति। ओ और औ का ओद ओतौ, इस सूत्र के अनुसार इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्टौ। प्यारे बच्चों, अब हमारा पहला पाठ उच्चारण स्थानानी अभ्यास सहित पूरा हो गया है। अब आप इस तालिका को और इन सूत्रों को अच्छी तरह याद कीजिए ताकि आप उच्चारण स्थान को अच्छी प्रकार से हल कर सकें और अभ्यास को समझ सकें। तो आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद करें।